हमारे जीवन के चार ऐसे स्तंभ जो अगर संतुलित हों, व्यवस्थित हों, ठीक से बलिष्ठ हों, तो हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आ सकती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेटरी पोजीशन की ही, ग्रहों के बलाबल की बात कर रहा हूँ। किसी विशेष पत्रिका के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, किसी विशेष लगन या राशि के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, अपितु संपूर्ण जगत में ये चार ग्रह अगर सबके बलिष्ठ रहें, मजबूत रहें, सुदृढ़ अवस्था में रहें, तो जीवन में कष्ट या दुख बहुत नाम मात्र रहेगा और बहुत सारे खुशहाली आएगी जिंदगी में। सबको करना चाहिए इन ग्रहों का विशेष उपाय। इस ग्रह की श्रेणी को, इस ग्रह के ग्रुप को हम G4 कहते हैं। ये आपस में सम हैं, आपस में मित्र हैं। अगर एक खराब होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक खराब होने लगता है। ऐसी कौन सी ग्रुप है, ऐसी कौन सी श्रृंखला है? तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन चार ग्रहों के बारे में, चार श्रृंखलाओं के बारे में, चार स्तंभों के बारे में। इनमें से पहला ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है। सूर्य मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च प्रशासन, सरकारी नौकरी, बड़े लोग, इन लोगों से संबंध और इनका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ रहा है, आपका आपके समाज में, आपके परिवार में कैसा सम्मान है, मान है, क्या आपको सम्मान मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो सूर्य कहीं ना कहीं खराब है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने उम्र से पहले बूढ़े होते दिख रहे हैं, आपका ऑरा डाउन हो रहा है, आपके चेहरे पे तेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका खराब है। दूसरा जो ग्रह इस श्रृंखला में, इस ग्रुप में आते हैं, वो हैं चंद्रदेव। चंद्रमा मन, मस्तिष्क और धन के भी कारक होते हैं। चलित धन जो होता है वो चंद्रमा के अधीन ही होता है। मन जो होता है वो चंद्रमा के अधीन होता है। माता जो होती है वो चंद्रमा के अधीन होता है। काल पुरुष की कुंडली में माता, मकान, भूमि, वाहन के भी कारक माने जाते हैं ये चंद्रदेव। अगर चंद्रदेव कहीं से दूषित हुए, पाप कर्तरी में हुए, केतु के साथ ग्रहण दोष में हुए, या फिर शनि के साथ विषयोग में हुए, तो जीवन विष स्वरूप हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में चंद्रमा को बलिष्ठ करना बहुत आवश्यक है। तीसरा जो बहुमूल्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह हमारे इस चार स्तंभों के श्रृंखला में है, वो है मंगल देव। मंगल देव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, उसके व्यक्तित्व को निखारने में, उसके लीडरशिप क्वालिटी देने में, उसके जीवन में पराक्रम को देने में, उसके जीवन में युद्ध करने में, उसके जीवन में हर एक उस चीज में जहां बल लगने वाला है, बल के कारक हैं मंगल देव। तो मंगल देव का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी आपके अंदर, आप लीड नहीं कर पाएंगे। आप बिना वजह ही डरे से रहेंगे, एक भयक्रांत रहेगा मन, एक अननोन से, फियर से ग्रसित रहेगा। आप कहीं लीड नहीं कर पाएंगे, चार लोगों के बीच में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई आके तेज से बोल दिया तो आप कांपने लगेंगे। इस प्रकार की चीजें होती हैं लोगों के अंदर। तो मंगल के कमजोर होने की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। चौथा जो ग्रह है हमारे इस ग्रुप में, इस फाउंडेशन में, वो है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति सुख, सौहार्द, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सदाचार, इन सारे के कारक होते हैं। गुरु बृहस्पति अगर कहीं दूषित हैं या खराब हैं तो आपका चरित्र खराब हो जाएगा, आपकी बुद्धि विवेक खराब हो जाएगी, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी, आप व्यभिचारी हो जाएंगे, आप दूसरे जाति में विवाह करने लगेंगे, आपका आने वाला पीढ़ी नष्ट हो जाएगा। गुरु बृहस्पति खुशियों के कारक होते हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं, देवता के कारक होते हैं। तो चौथे जो ग्रह हमारे हैं वो गुरु बृहस्पति। हम इनको सही करने का उपाय भी आपको बताएंगे, आप स्किप मत करिए। पहला जो ग्रह मैंने बताया वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव इस पूरे जगत के सबसे साक्षात देखे जाने वाले देवता हैं। इनको बलिष्ठ करना, इनको मजबूत करना, इनको संतुलित करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होती है, तो सूर्य उदय के साथ हमें अपने जीवन को आरंभ करना चाहिए। सूर्य यही सामान्य सी बात सिखाते हैं। तो सूर्य उदय के साथ जगना आरंभ करिए। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो कि साल में 1 या 2 बार आप कर सकते हैं। इससे आपके सूर्य बैलेंस्ड रहेंगे। इसमें करना क्या है, एक तांबे का पात्र लेना है आपको। उस तांबे के पात्र में आपको गुड़ डालना है और शहद डालना है और थोड़ा सा गंगा जल डाल के इस नए तांबे के पात्र को आपको मंदिर में या फिर देवस्थान पे ब्राह्मण को दान दे देना है। ऐसी प्रक्रिया आप साल में 1 या 2 बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग और बल प्राप्त होता दिखेगा। सूर्य बैलेंस्ड हो जाएंगे। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा है, चंद्रमा मन, बुद्धि, विवेक के कारक हैं, मन के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। चंद्रमा चलित धन के कारक हैं, कैश फ्लो के कारक हैं। तो इस तरह की समस्या अगर आपके जीवन में है तो चंद्रमा का ये एक सामान्य सा उपाय, पहले तो माता के ये कारक होते हैं चंद्रमा। अगर माता है आपकी
तो माता से एक चांदी का कॉइन लीजिए और उस कॉइन को अपने गले में, अपने आपका जो जहाँ धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, आपकी जो आपका जो लॉकर है वहाँ आप इसको रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ चंद्रमा को मजबूत करने के लिए एक बहुत शानदार उपाय है ये। आप साल में 1 या 2 बार या फिर प्रत्येक सोमवार को या फिर महीने के सोमवार को करते हैं तो भी काफ़ी शानदार रिजल्ट रहेगा इसका। इसमें करना क्या है, आपको आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें घी डाल के शिव को अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, शिव जी के किसी भी मंत्र का जप करते हुए इस जल को शिवलिंग पे अर्पित करें। इससे आपके चंद्रमा बैलेंस्ड रहेंगे। तीसरे जो ग्रह हैं हमारे इस श्रृंखला में वो हैं मंगल देवता। मंगल देवता को अगर मजबूत करना है, मंगल अग्नि के कारक हैं, अग्नि बिजली के भी कारक हैं मंगल। तो मंगल को मजबूत करने के लिए एक सामान्य सा उपाय है, आप बतासा ले लीजिए 1.25 किलो। साल में 1 बार करना है इस उपाय को। 1.25 किलो बतासा लेके आप बहते हुए जल में इसको प्रवाहित करिए। जैसे कि अग्नि के कारक हैं तो बतासा बनने की जो प्रक्रिया होती है वो एकदम तपते हुए अग्नि पे इसकी प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से जो बतासा होता है वो कहीं ना कहीं मंगल के गुणों से प्रभावित होता है। इस प्रकार अगर आप बहते हुए जल में बतासा अर्पित करेंगे, बहवाएंगे, इससे आपके मंगल काफी बलशाली हो जाएंगे और आपके जीवन में मंगल की कमी नहीं होगी, मतलब लीडरशिप क्वालिटी की कमी नहीं होगी। चौथा जो ग्रह हमने बताया गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति हर एक उन चीज़ों के कारक हैं जिसमें एक अच्छा संपन्न जीवन व्यतीत हो सके। वो प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, बौद्धिक क्षमता, खुशहाली, अच्छा परिवार, इन सारे के कारक हैं। तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय, ब्राह्मण को गुरु का दर्जा दिया गया है, ब्राह्मण को साक्षात गुरु माना गया है। तो ब्राह्मण की सेवा करना या फिर ब्राह्मण को प्रणाम करना, ब्राह्मण को दान करना गुरु बृहस्पति को मजबूत करने की सबसे सरल उपाय है। इसके अलावा आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके आप बृहस्पति को संतुलित कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर गुरु पुष्य नक्षत्र आए तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन जो जनेऊ पहनते हैं पंडित जी लोग, या फिर सनातन में जो जनेऊ की परंपरा है, उस जनेऊ वाले कच्चे धागे को ले लें, उसको हल्दी में डीप करके गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, गुरुवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है, इसको गुरु पुष्य नक्षत्र बोलते हैं। ये आने वाले 25 तारीख को, 25 जनवरी को पड़ रहा है। ये प्रक्रिया आप अवश्य कर सकते हैं। किसी भी पीपल या बरगद वृक्ष में उस धागे को जो हल्दी में आपने डिप किया हुआ उसको 7 परिक्रमा लगाइए और उसको बिना गांठ लगाए ऐसे अटका के आप चले आ सकते हैं। इससे आपके गुरु बृहस्पति बलिष्ठ होंगे। तो ये 4 वो ग्रह थे, ये 4 ग्रहों का ग्रुप था, श्रृंखला था, जिसको आप अगर बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी जीवन बैलेंस हो जाता है। आपके जीवन में तमाम सारी वो नकारात्मक बाधाएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन को खुशहाल बनाने में ये उपाय काफ़ी कारगर होंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार के अन्य और भी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप सब्सक्राइब और लाइक करके इसको शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। नमस्कार।